Hello to all the students of class 6. In today's class, we'll be continuing with the chapter 3 in which we'll start with the fill in the blanks. We have already completed the tick the correct option and word meanings. So, let's start with the fill in the blanks. First is Aza was the king of dash. Aza कहाँ का king थे? खोसला. आंसर है खोसला. KHOSLA. ओके. फिर उसके बाद है डैश वॉज द कैपिटल ऑफ खोसला ऑन द बैंक ऑफ रिवर डैश. खोसला कहाँ की कैपिटल नहीं, खोसला की कैपिटल क्या है और वह कौन सी नदी पर था? तो सेकंड के फर्स्ट में आएगा अयोध्या और उसी के नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा रिवर सरयू. फिर है अज़ा ट्रेंड हिज सन इन ऑल द आर्ट्स टू मेक अ गुड वॉरियर. अज़ा ने अपने बेटे को सारी कला में निपुण बनाया जिससे वे अच्छा वॉरियर, अच्छा योद्धा बन जाए. फोर्थ है डैश वॉज अनेबल टू सी डैश अ फ्यू यार्ड्स. तो यहाँ पे आएगा प्रिंस आएगा फोर्थ के फर्स्ट वाले में और सेकंड में आएगा बियॉन्ड अ फ्यू यार्ड्स. फिफ्थ है ही सॉ अ डैश लाइंग ऑन द ग्राउंड एंड डैश इन पेन. उन्होंने किसी यंग बॉय को दर्द में ग्राउंड में चिल्लाते हुए देखा. क्राइंग सेकंड में आएगा फिफ्थ के सेकंड वाले फिल इन द ब्लैंक्स में क्राइंग. फर्स्ट में आएगा यंग बॉय. दशरथ डैश इन द आर्ट्स. दशरथ एक्सेल्ड इन द आर्ट्स. ठीक है, अव्वल थे वो अपनी कला में. Prince Dashrad heard a cry but not a beast. It was the cry of dash being in agony. Prince Dashrad ने किसी को रोते हुए सुना पर वह कोई जानवर नहीं था, वह किसी इंसान की रोने की आवाज़ थी दर्द में. ह्यूमन सेवेंथ का है ह्यूमन. दशरथ वेंट टू द यंग बॉय एंड डैश हिम. यह दशरथ उस जवान लड़के के पास गए एंड प्लेड हिम. द प्रिंस नेल डाउन एंड ड्रू द बॉयज हेड ऑन हिज डैश. और प्रिंस ने अपने घुटनों पे नीचे बैठे और उस लड़के का सिर को अपने गोदी में रखा. लैप मीन्स गोदी. ठीक है. श्रवण's मदर एंड फादर बोथ टुक अ डैश इन द सरयू रिवर. श्रवण के माता पिता ने दोनों ने सरयू रिवर में डुबकी लगाई. डिप. ओके, सो दिस इज़ हाउ वी कंप्लीट दी फिल इन द ब्लैंक्स. आप ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे. देन वी कमिंग बैक टू सी दैट इज़ करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड री राइट देम. ठीक है स्टूडेंट्स. फर्स्ट है प्रिंस अजा द सन ऑफ धृतराष्ट्र एंड इंदुमती द किंग एंड क्वीन ऑफ खोसला. ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. ठीक है, अगर आप अपनी बुक में स्टेटमेंट चेक करेंगे तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? प्रिंस दशरथ द सन ऑफ अजा एंड इंदुमती कॉमा द किंग एंड द क्वीन ऑफ खोसला. ओके, आप इसको करेक्ट करेंगे. कमिंग टू सेकेंड, दशरथ वॉज सच अ ब्लंडर आर्चर. तो यहाँ पे जो वर्ड है ये ब्लंडर, आप इसको रिमूव करेंगे, इसको हटाएंगे, ये इनकरेक्ट है. इसकी जगह लिखेंगे दशरथ वॉज सच आ स्किलफुल आर्चर. ठीक है, जो वर्ड मैंने अंडरलाइन किया है उसकी जगह क्या वर्ड आ जाएगा? स्किलफुल. आपको पूरा सेंटेंस लिखना है जैसे मैंने लिखा हुआ है. दशरथ वॉज सच आ स्किलफुल आर्चर. ओके स्टूडेंट्स. कमिंग टू थर्ड, इट वॉज द क्राई ऑफ एन एलिफेंट इन एग्नी. तो एन एलिफेंट की जगह आप लिखेंगे इट वॉज द क्राई ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इन एग्नी. ठीक है. फोर्थ है द प्रिंस नेल डाउन एंड ड्रू द श्रवण's पेरेंट हेड ऑन हिज लैप. तो यहाँ पे श्रवण's पेरेंट्स की जगह आ जाएगा यंग बॉयज हेड. ओके स्टूडेंट्स. श्रवण कन्वेड द मैसेज अबाउट द डेथ ऑफ देयर सन.
तो यहाँ पे श्रवण की जगह आएगा प्रिंस, PRINCE, प्रिंस। बाकी पूरा सेंटेंस सेम। देयर कर्स डिड नॉट कम ट्रू एंड प्रिंस दशरथ लिव्ड फॉर मैनी ईयर्स। तो ये डिड नॉट कम की जगह आ जाएगा द कर्स केम ट्रू एंड प्रिंस दशरथ लिव्ड फॉर मैनी ईयर्स की जगह आ जाएगा डाइड, DIED, डाइड। ठीक है, सिर्फ इतना। दशरथ वॉज नॉट परफेक्ट इन आर्चरी, इसमें आएगा दशरथ वॉज परफेक्ट, नॉट हट जाएगा यहाँ से, इन आर्चरी। श्रवण वेंट टू गंगा रिवर फॉर ड्रिंकिंग वाटर, श्रवण गंगा रिवर पर तो पानी पीने नहीं गया था, श्रवण अपने पेरेंट्स के लिए पानी लेने गया था, वो भी सरयू रिवर पर। श्रवण वेंट टू, गंगा की जगह आ जाएगा सरयू, रिवर टू टेक वाटर। फिर है 9th, प्रिंस दशरथ स्टैब्ड स्वॉर्ड इन श्रवण's चेस्ट, प्रिंस दशरथ ने तलवार से नहीं मारा था श्रवण की चेस्ट पे, किससे मारा था? तीर से। प्रिंस दशरथ एम्ड एरो, ठीक है, इन श्रवण's चेस्ट। लॉर्ड राम वॉज सेंट आउट इन एग्जाइल फॉर 15 ईयर्स टू द फॉरेस्ट, भगवान राम को कितने सालों के लिए फॉरेस्ट भेजा गया था? 14, तो 15 की जगह हो जाएगा 14। ठीक है, यहाँ पे आप 14 लिखेंगे। एंड दिस इज़ हाउ वी कंप्लीट इट। तो आज का आपका होमवर्क है कि आप ये फिल इन द ब्लैंक्स अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे एंड करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड रीराइट देम, इनको आप कंप्लीट करेंगे। और आप सिर्फ मेरी तरह ऐसे नहीं लिख देंगे कि आपने जो वर्ड नहीं है उसको आप इनकरेक्ट करके लिख दें। जैसे मैंने आपको पहले की 2 स्टेटमेंट्स दिखाई हैं पूरी कंप्लीट, पहले आप 1 नंबर डाल के जो इनकरेक्ट है उस स्टेटमेंट को लिखेंगे, फिर उसकी करेक्ट स्टेटमेंट, फिर 2 डाल के जो बुक में इनकरेक्ट है वो लिखेंगे, फिर उसका आंसर लिखेंगे जो सही वाली स्टेटमेंट है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।